की ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ और इन 15 क्वेश्चंस को आप पढ़ करके रट कर अपने एग्जाम रूपी लक्ष्य को भेजने के लिए तैयार हो जाइए। आइए बिना किसी भूमिका के, बिना किसी देरी के इन 15 क्वेश्चंस की ब्रह्मास्त्र सीरीज को हम फिर से शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय खोला जाएगा। किन्नर समुदाय या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए देश का पहला यूनिवर्सिटी, पहला विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। यूपी के कुशीनगर में देश का पहला ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विश्वविद्यालय खोला जाएगा। और कुशीनगर के बारे में आप जानते हैं, कुशीनगर जहाँ पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, वो स्थान कुशीनगर। और कुशीनगर में ही और एक और महत्वपूर्ण चीज़ होने जा रही है, यूपी का एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है? कुशीनगर। और कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध की प्रसिद्ध माथा कुंवर प्रतिमा भी है। इनको आप याद रख लीजिए। कुशीनगर प्राचीन समय मल्ल गणराज्य में भी आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में यूपी के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो आप ये जानते हैं यूपी के कुल 8 जिलों को एनसीआर में शामिल किया गया है। कितने जिलों को? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, नेशनल कैपिटल रीजन में 8 जिलों को, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली। शामली सबसे बाद में शामिल किया गया है। एनसीआर में यूपी के अलावा हरियाणा और राजस्थान के भी जिले शामिल होते हैं। राजस्थान के अलवर भरतपुर जिले भी शामिल है, जबकि सर्वाधिक जिलों की संख्या हरियाणा से शामिल है। परीक्षा डैम किस नदी पर अवस्थित है? यूपी से संबंधित ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परीक्षा बांध यूपी में है, झांसी जिले में है, बेतवा नदी पर है। किस नदी पर है? बेतवा पर। चलिए अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए होता है? पुरंदर मतलब का प्रयोग ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए होता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रतापी देवता किसे माना गया? इंद्र। और इंद्र पर ही कितने सूक्त हैं? 250 सूक्त इंद्र पर हैं, जो कि सर्वाधिक सूक्त हैं किसी भी देवता पर। इंद्र पर 250 सूक्त हैं। नंबर 2 पर अग्निदेव 2 सूक्त हैं। इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इंद्र को वर्षा, तूफान और झंझावात का देवता भी कहा गया है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति होती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बैकयर क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है। तो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति थी और इन्हीं सिक्कों को देहलीवाल सिक्के भी कहते थे। और मोहम्मद गोरी के जो 2-3 भारत में प्रसिद्ध युद्ध रहे हैं, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गिरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। सेकेंड था तराइन का सेकेंड बैटल 1192 तराइन का सेकेंड युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गोरी की विजय हुई। और एक 1194 में कन्नौज का युद्ध या गढ़वाल का युद्ध जिसमें राजा जयचंद की पराजय हुई और मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता किस तिथि को संपन्न हुआ? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन समझौता को ही हम दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। दिल्ली पैक्ट कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। इसी पैक्ट में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और राउंड टेबल मीटिंग में, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की बात स्वीकार की। और गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था। कांग्रेस ने एकमात्र सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था जिसमें गांधी जी उनकी ओर से गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी यानी कि क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा किस एलिमेंट्स की है, किस तत्व की है? बार बार आता हुआ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक ऑक्सीजन की मात्रा है। सर्वाधिक क्रस्ट में किसकी मात्रा है? ऑक्सीजन की, 46.8%, 46.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन वैली कहाँ पर अवस्थित है? सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है, यूएसए में है। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है और कैलिफोर्निया में यहीं पर डेथ वैली, मृतक घाटी पाई जाती है, जो अपनी अत्यधिक उष्णता के लिए, अत्यधिक गर्मी के लिए दुनिया में फेमस है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ब्लैक हिल, ब्लू हिल्स, ग्रीन हिल्स नामक पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? ब्लैक हिल्स, ब्लू हिल्स, ग्रीन हिल्स नामक हिल्स कहाँ पर है? यूएसए में है। ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट जितनी भी पहाड़ियां आएंगी उन सब का आंसर यूएसए अमेरिका होगा। ब्लैक हिल्स, ब्लू हिल्स, ग्रीन और व्हाइट हिल्स भी यूएसए में ही पाई जाती है।
वो फंडामेंटल राइट्स, वो मूल अधिकार जो केवल इंडियन सिटीजन्स को ही प्राप्त हैं, वो कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है? तो आप याद रखेंगे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29, 30। और इन आर्टिकल्स में क्या क्या है वो आप मेरे संविधान वाले आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल वाला वीडियो है उससे जाकर के पढ़ लीजिए। 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को, इंडियन सिटीजन्स को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि एवं पशुपालन के गठन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री का संबंध किस आर्टिकल से? आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अनवरत योजना रोलिंग प्लान की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? अनवरत योजना रोलिंग प्लान की अवधारणा सबसे पहले गुन्नार मिल्डल ने प्रस्तुत की अपनी बुक एशियन ड्रामा में। किसने? गुन्नार मिल्डल ने एशियन ड्रामा में अनवरत योजना रोलिंग प्लान। और इसका भारत में क्रियान्वयन जनता पार्टी की सरकार ने 1978 to 83 के दौरान किया था। हालांकि ये योजना पूरी नहीं हो पाई क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव जीतने के बाद इस योजना को 2 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया था। अनवरत योजना या रोलिंग प्लान। प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर आप जान लीजिए। प्राक्कलन समिति या आकलन समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है, अपोजिशन पार्टी का, विपक्षी दल का नेता इसका अध्यक्ष होता है। प्राक्कलन समिति एक सबसे बड़ी कमेटी होती है और इसमें 30 मेंबर होते हैं। नेक्स्ट, एक तालाब के परितंत्र, एक पॉन्ड्स के इकोसिस्टम में जीवभार बायोमास का पिरामिड कैसा होता है? ये क्वेश्चंस पीटी, टीटी, यूपीपी से सब में आता है। एक तालाब के परितंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा होता है? एक पॉन्ड्स के इकोसिस्टम का बायोमास का पिरामिड कैसा बनेगा? हमेशा तालाब का जो पिरामिड बनेगा वो उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा? उल्टा, अपोजिट बनेगा। जबकि घास स्थली, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो जीवभार का पिरामिड बनता है वो सीधा बनता है, स्ट्रेट बनता है, जबकि तालाब में उल्टा बनता है। याद रखना इस बात को। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार में दिखाई देने के कारण क्या होता है? इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है आज का। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार में दिखाई देने के कारण क्या होता है बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। तो बार बार इन क्वेश्चंस को दोहराते रहिए, पहले की वीडियो भी देखते रहिए ताकि आपके दिमाग में क्वेश्चन रिवाइज करते रहें और दुगने जोश और उत्साह के साथ लगे रहिए, दिन रात मेहनत करते रहिए, सफलता निश्चित है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।